अमेरिका के ट्रंप जहां दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की होड़ में लगे हुए हैं, वहीं अमेरिकी डॉलर धीरे धीरे अपनी बादशाहत खोने की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच भारत ने डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। महज 24 घंटे के भीतर भारत ने दूसरा बड़ा फैसला लेते हुए 30 देशों के साथ नई व्यापारिक व्यवस्था की शुरुआत कर दी है। यह अमेरिका के लिए झटका है, क्योंकि अब भारत इन देशों के साथ व्यापार के लिए डॉलर का उपयोग नहीं करेगा, बल्कि सीधे रुपए में लेन देन होगा। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका था कि अगर कोई डॉलर की जगह अन्य मुद्रा अपनाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए इस दिशा में ठोस कदम बढ़ा लिया है, जिससे वैश्विक आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत ने न सिर्फ अपनी रणनीतियां बदली हैं, बल्कि 30 देशों ने भारत में एक ऐसा स्पेशल अकाउंट भी खोल दिया है जो सीधे अमेरिकी डॉलर को चुनौती दे रहा है। आखिर यह पूरा मामला क्या है? इसे विस्तार से समझने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके 1 सेकंड के सहयोग से हमें काफ़ी मदद मिलती है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी देश, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह अकेले सुपर पावर नहीं बन सकता। उसे हमेशा कुछ अन्य देशों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर कोई सुपर पावर देश यह सोच ले कि वह सिर्फ अपना फायदा देखेगा और दूसरे देशों को कोई लाभ नहीं देगा, तो क्या बाकी देश उसके साथ रिश्ते बनाए रखना चाहेंगे? इसका सीधा जवाब है नहीं। ऐसे में देश अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने के लिए नए साझेदारों के साथ व्यापार को बढ़ावा देंगे और मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता अपनाएंगे, ताकि भविष्य में सुपर पावर देशों को टक्कर दी जा सके। कुछ ऐसा ही अमेरिका के साथ हो रहा है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद जिन देशों से अमेरिका को फायदा हो रहा था, उनके साथ तो अच्छे संबंध बनाए रखे गए, लेकिन जो देश अमेरिकी मार्केट से लाभ उठा रहे थे, उन पर भारी टैरिफ थोप दिया गया। जब से ट्रंप ने कई देशों पर 15, 25 या 50% तक टैरिफ लागू किया है, तब से अधिकांश देश उनसे नाराज हैं और मिलकर अमेरिका को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाकी देश मिलकर अमेरिका को चुनौती तो देना चाहते हैं, लेकिन जब तक भारत खेल में शामिल न हो, तब तक मुकाबला दिलचस्प नहीं बनता। इसी वजह से भारत ने सीधे तौर पर नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से अपने रुपए के जरिए अमेरिकी डॉलर को चुनौती देना शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आने की संभावना बढ़ गई है। अब तक वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व था, लेकिन भारत ने इस व्यवस्था को चुनौती देने का निर्णय लिया है। अब तक 30 देशों के 123 बैंकों ने भारत में विशेष अकाउंट खोलकर रुपए में ट्रेडिंग की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसका सीधा अर्थ ये है कि इन देशों के साथ अब व्यापार डॉलर के बजाय भारतीय रुपए में होगा। दरअसल अब तक दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता था, लेकिन भारत ने इस प्रणाली को बदलने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, पहले भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए रुपए को डॉलर में बदलना पड़ता था, फिर उससे तेल खरीदा जाता था। लेकिन अब यह प्रक्रिया खत्म हो गई है। इसी तरह श्रीलंका को भारत से दवाइयां खरीदने के लिए पहले अपनी मुद्रा को डॉलर में बदलना पड़ता था, लेकिन अब वह सीधे रुपए में भुगतान कर सकता है। यानी भारत और इन 30 देशों के बीच व्यापार के लिए अब डॉलर की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। भारत ने रूस, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ओमान, केन्या, इजरायल, मॉरिशस, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड समेत उन 30 देशों के साथ सीधे रुपए में व्यापार शुरू कर दिया है, जो या तो भारत से बड़े पैमाने पर सामान खरीदते हैं या फिर भारत को भारी मात्रा में निर्यात करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जब भी किसी देश की स्थानीय मुद्रा, जैसे भारतीय रुपए में व्यापार की बात आती है, तो उस देश की किसी बैंक को भारत में वॉस्त्रो अकाउंट खोलना पड़ता है। वॉस्त्रो अकाउंट एक विशेष खाता होता है, जिसमें भारतीय बैंक विदेशी बैंक के लिए भारतीय रुपए में धनराशि रखता है। यह एक ऐसा बैंक खाता है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान और लेन देन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इन 30 देशों के सिर्फ 1-2 बैंकों ने ही नहीं, बल्कि कुल मिलाकर 123 बैंकों ने भारत में
अपने वोस्त्रो अकाउंट खोल दिए हैं। यह दिखाता है कि अब वैश्विक व्यापार में भारतीय रुपए की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है और डॉलर पर निर्भरता कम होती जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। पहला बड़ा फायदा यह होगा कि भारत को अब अधिक मात्रा में डॉलर जमा नहीं करना पड़ेगा, जिससे डॉलर की कमी के कारण अर्थव्यवस्था कमजोर होने की संभावना नहीं रहेगी। साथ ही अमेरिका जैसे देश भारत को किसी भी देश के साथ व्यापार करने से रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारी डॉलर पर निर्भरता खत्म हो रही है। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि भारत का इंपोर्ट बिल सस्ता होगा, यानी यदि भारत को कच्चा तेल या अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदनी होंगी तो उसे महंगे डॉलर की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा लाभ यह होगा कि महंगाई पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकेगा, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ने पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा चौथा फायदा विदेश यात्रा से जुड़ा होगा। यदि रुपए में व्यापार बढ़ता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे भारतीय मुद्रा की भी ताकत बढ़ेगी। इसका सीधा असर यह होगा कि यदि आप अमेरिका, यूरोप या दुबई जैसे देशों की यात्रा पर जाते हैं, तो वहां आपको कम पैसे में ज्यादा सुविधा मिलेगी, क्योंकि रुपए की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। अब आपको पहले की तुलना में कम पैसे खर्च करने होंगे। इसके अलावा जब भारत सीधे रुपए में व्यापार करेगा तो भारतीय कंपनियों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। पहले केवल बड़ी कंपनियां ही अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेज पाती थीं, लेकिन अब रुपए में भुगतान की सुविधा मिलने से छोटी और मध्यम कंपनियां भी आसानी से अपने सामान को इन विदेशी बाजारों में पहुंचा सकेंगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि यदि कोई देश डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिकी डॉलर खुद संकट में है, क्योंकि यूरोपीय देश अमेरिका की नीतियों से खासे नाराज हैं। जिन देशों पर ट्रंप ने भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, वे सभी अब अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। किसी भी मुद्रा को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना पड़ता है, और मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत अपनी मुद्रा को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहली शर्त यह है कि किसी भी मुद्रा का उपयोग व्यापार और निवेश के लिए कई देशों में किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि उसकी वैल्यू स्थिर बनी रहे, जिससे व्यापारी और निवेशक उस पर भरोसा कर सकें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हो, जिससे उसकी स्वीकार्यता बढ़े। भारत इन तीनों शर्तों को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय रुपया भविष्य में एक ग्लोबल करेंसी बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय रुपया वास्तव में एक दिन वैश्विक मुद्रा बन सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जान सकें। यदि आप इसी तरह की और जानकारीपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। जय श्री राम।